हर हर महादेव दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य में हरिदास नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। वह दिन भर मेहनत करता, लेकिन जितनी कमाई होती उससे केवल परिवार का गुजारा चलता। गांव के लोग उसकी एक बात की बहुत तारीफ करते थे। हरिदास कभी झूठ नहीं बोलता था और ना ही किसी की एक पाई पर बुरी नज़र रखता था। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने नए महल का निर्माण शुरू करवाया। राज्य भर से कुशल मजदूर बुलाए गए। हरिदास भी उनमें शामिल था। एक दोपहर काम करते समय उसकी कुदाल किसी कठोर चीज में टकराई। जब उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक पुराना पीतल का घड़ा मिला। घड़े के अंदर सोने की अशरफियां और कीमती रत्न भरे हुए थे। कुछ मजदूर फुसफुसाने लगे, हरिदास, इसे छिपा लो, किसी को पता नहीं चलेगा। इतनी दौलत से तुम्हारी 7 पीढ़ियां आराम से जी लेगी। हरिदास ने कुछ पल घड़े को देखा। उसके मन में भी लालच आया। उसे अपने बच्चों की गरीबी, पत्नी की फटी साड़ी और टूटी हुई झोपड़ियां याद आई। लेकिन अगले ही पल उसने गहरी सांस ली और बोला, यह धन मेरा नहीं है। जिस चीज़ पर मेरा अधिकार नहीं उसे लेना चोरी है। वह घड़ा उठाकर सीधे दरबार पहुंच गया। राजा कृष्णदेव राय उनकी ईमानदारी देखकर चकित रह गए। उन्होंने तेनालीरामा से कहा, ऐसे ईमानदार व्यक्ति का सम्मान अवश्य होना चाहिए। तेनालीरामा मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने सोचा कि हरिदास की ईमानदारी की एक और परीक्षा ली जाए। उन्होंने घोषणा करवाई कि घड़े पर 3 लोगों ने अपना अपना अधिकार जताया है। पहला बोला, यह मेरे दादा का है। दूसरा बोला, यह मेरे खेत से चुराया गया था। तीसरा बोला, यह मेरा है क्योंकि मैंने इसे सबसे पहले देखा था। तेनालीरामा ने तीनों से अलग अलग सवाल पूछे। किसी को घड़े पर बने पुराने निशान का पता नहीं था। किसी को यह भी नहीं मालूम था कि उसमें कितनी अशरफियां हैं। कुछ ही देर में तीनों के झूठ सामने आ गए। फिर तेनालीरामा ने हरिदास को बुलाया। उन्होंने पूछा, यदि यह घड़ा तुम्हें दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे? हरिदास ने सिर झुकाकर कहा, यदि यह सचमुच मेरा अधिकार होगा तो मैं इसका कुछ भाग गरीबों की मदद में लगाऊंगा, कुछ अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करूंगा और बाकी भविष्य के लिए बचाकर रखूंगा। तेनालीरामा की आंखों में संतोष झलक उठा। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, धन की रक्षा ताले नहीं करते, चरित्र करता है। इतना धन उसी व्यक्ति के पास सुरक्षित रहेगा जिसकी नीयत साफ हो। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि हरिदास को उसकी ईमानदारी के पुरस्कार स्वरूप पर्याप्त धन, एक नया घर और महल के निर्माण का स्थायी प्रमुख मजदूर नियुक्त किया जाए। कुछ वर्षों बाद हरिदास का परिवार सम्मानपूर्वक जीवन जीने लगा। जब लोगों ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो वह मुस्कुराकर बोला, मैंने धन नहीं चुना, मैंने ईमानदारी चुनी। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे दोनों दे दिए। तेनालीरामा ने दरबार में कहा, ईमानदार इंसान कभी तुरंत अमीर नहीं बनता, लेकिन उसका सम्मान जीवन भर अमीर अमीर रहता है। कहानी की सीख, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। गलत रास्ते से मिला धन कभी सच्ची खुशी नहीं देता। अच्छा चरित्र देर से सही लेकिन बड़ा फल अवश्य देता है। सच्चाई पर चलने वाला व्यक्ति अंत में सम्मान और सफलता दोनों पाता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।